औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुल्क से बाहर था कुछ दिन पहले, तो मेरे मोहतरम भाई ताहिर साहब ने मुझे वहाँ इंग्लैंड में मुझे फ़ोन किया कि इस तरह हमारी महफ़िल है और वसीम चिश्ती साहब को पता है आज मेरे शागिर्द के घर में भी महफ़िल है, गुलज़मीर अहमद चिश्ती साहब के घर में भी। तो उन्होंने भी मुझे बहुत पहले से कहा हुआ था। तो चूँकि ये मेरे साबका पड़ोसी हैं तो वो मेरा मौजूदा शागिर्द है। साबका और मौजूदा में रब्त रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। सो मैंने ये इनसे भी वादा किया कि मैं थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा। हम 10 साल एक मोहल्ले में रहे हैं, ताहिर साहब और मैं, चकलाला स्कीम 3 में। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी जुदाई हो गई हमसे, हम इधर आ गए बैरिया में और ये वहाँ पे थे, लेकिन इनसे साथ हमारा ताल्लुक़ अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। बड़ी मोहब्बत वाले आदमी हैं। स्टेज पे उलमा बैठे हुए हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बैठे हुए हैं और गोल्डवी साहब का तो जवाब ही नहीं है, माशाल्लाह वो घंटों बोलने वाले आदमी हैं। उन्होंने मेरे लिए अपने वक्त को मुख्तसर किया, उनका भी शुक्रिया। और मैं सब के नाम नहीं जानता, सारे नातखानों के नाम नहीं मुझे याद, लेकिन यह है कि सब मुझसे अच्छा पढ़ने वाले हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं। अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। नाम उसी का लेते हैं जिसका नाम लेने के लिए आप और हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि आजकल एक रिवायत पड़ गई है, ये जो महफ़िल नात हो रही हैं, मैं उस पर तबसरा तो नहीं करता, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्या कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि मुड़ के हमें अपनी असल महफिल की तरफ लौटना चाहिए। जो कुछ आजकल हो रहा है अल्लाह पाक बचाए, और मेरा ख्याल है हमें अपनी हकीकत और अपनी असल की तरफ लौटना चाहिए। जो असल आदाब है महफिल नात के, और जिस तरह नात पढ़ाई जाती है, जिस तरह नात पढ़ी जाती है, बहुत कम होता जा रहा है अब इस तरह। बहरहाल वक्त मुख्तसर है, दुरूद व सलाम का नजराना सारे मिल के हुजूर की बारगाह में बुलंद आवाज़ से पेश करें। मुझे एक लंबी फहरिस्त दे दी है नातों की, मैं कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन एक मैं नया कलाम मैं पहले शुरू में आपको सुनाऊंगा, उसके बाद फिर घर वालों की फरमाइशें हैं वो भी पेश करूंगा। लेकिन दुरूद व सलाम में शर्माना नहीं है, बुलंद आवाज़ से अब तवज्जो जो है वो नात की तरफ रखनी है, अपनी गुफ्तगू नहीं करनी है आपने। क्यों? उसकी वजह है कि गुफ्तगू उसी की करेंगे जिसकी गुफ्तगू रब करता है, कुरान करता है। अपनी गुफ्तगू नहीं अब करनी। शामिल हो जाए दुरूद व सलाम में। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब हम का एक शेर पेश कर रहा हूं अहमद राही का। हम मजल से ही तेरे चाहने वालों में रहे, हम मजल से ही तेरे चाहने मजल से ही तेरे चाहने वालों में रहे, तेरे ख्वाबों में रहे, तेरे
ख्यालों में रहे, तेरे ख्वाबों में रहे, तेरे ख्यालों में रहे, तेरे ख्वाबों में रहे, तेरे ख्यालों में रहे। ख्वाब में रोज़े सरकार नजर आया है। आफत मदरुद्दीन का एक नात या शेर पेश करो, मतलब पेश कर रहा हूं। ख्वाब में रोज़े सरकार नजर आया है, मेरे घर आज मेरा चांद उतर आया है, मेरे घर आज मेरा चांद उतर आया है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये एक बिल्कुल नई नात है वसीम भाई, और ये मैं यूके में था, रात कुछ 3-4 बजे का टाइम था, साथ साथ रो रहा था और साथ साथ लिख रहा था। ये मेरे दिल के साथ बड़ी करीब हुई है ये नात। मैंने कहा, मैंने ये नहीं देखा कि बहुत नाथानों की आदत होती है कि जो बहुत बड़ा मजमा होता है ना, वहाँ वो नया कलाम पढ़ते हैं। मजमे से क्या होता है, मजमे में कौन सा कोई जलालुद्दीन सयूती बैठा होता है या कोई रूमी बैठा होता है। मोहब्बत वाले दो भी बैठे हो ना तो वो काफी होते हैं लाखों के मजमे के ऊपर भी। तो मैंने मुंतखब किया आज के इस मजमे को इस नई नात के लिए। जरा मोहब्बत से कहें ना सुभान अल्लाह। मतलब सुनिएगा, इस घराने की अताया रे करम जानते हैं, इस घराने की अताया रे करम जानते हैं, इस घराने की अताया रे करम जानते हैं, इस घराने की अताया रे करम जानते इस घराने की अता और करम जानते हैं, हश्र में किसने बचाना है ये हम जानते हैं, हश्र में किसने बचाना है ये हम जानते हैं, हश्र में किसने बचाना है ये हम जानते हैं, इस घराने की अता और करम जानते हैं, हश्र में किसने बचाना है ये हम जानते हैं, हश्र में किसने
बचाना है ये। रिसालत, हाथ चुक के बोलो नारा रिसालत। हश्र में कौन बचाएगा ये हम जानते हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। इस्तकबाल सिर्फ पैसों से नहीं होता, सुभान अल्लाह से भी होता है। जब कोई बंदा दिल से सुभान अल्लाह कहता है ना, बस वो मिसरा कबूल होता है फिर हुजूर की बारगाह में। जरा मिलके कहे सुभान अल्लाह। हाँ, इस घराने की अता और करम जानते हैं हम। गदायाने मदीना है, बड़ी मौज में है हम। गदायाने मदीना है, बड़ी मौज में है। इसलिए वक्त के सुल्तान को भी कम जानते हैं। इसलिए नारे तकबीर, राजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए वक्त के सुल्तान वक्त ना बादशाह सांगे केवे असी कौना हम। गदायाने मदीना है, बड़ी मौज में है। इसलिए वक्त के सुल्तान को भी कम जानते हैं। इसलिए वक्त के सुल्तान को भी कम जानते हैं। कौन किस हाल में है, किसने पुकारा है उन्हें। कौन किस हाल में है, किसने पुकारा है उन्हें। ये उम्मती गम न करे, शाहे उम्म जानते हैं। उम्मती गम न करे, शाहे उम्म जानते हैं। जड़े बड़े नाद नखरे करने ना बाद लोग, बादों को तो जायज है कि वो उनका नखरा होता भी है, कोई इल्म होता है, कोई वैसे तो इल्म वालों को भी नखरा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नखरा करते हैं ना हुजूर की गुलामी का पटा अपने गले में डाल के, उसकी वजह बताता हूं वो क्यों करते हैं। शेर सुनिएगा जरा। इस घराने की अता और करम जानते हैं। तो जो है किसकी रहमत के सहारे पे हम इतराते हैं। किसकी रहमत के सहारे पे हम इतराते हैं। कौन रखता है गरीबों का भरम जानते हैं। कौन रखता है
गरीबों का भरम जानते हैं। बात बन जाए अगर हश्र में आका कह दे, क्या कह दे कि ये हमारा है, हमारा इसे हम जानते हैं, ये हमारा है, हमारा इसे हम जानते हैं, ये हमारा है, हमारा इसे हम जानते हैं। पूछ ज़ैनब से सुकैना से जुदाई क्या है, पूछ ज़ैनब से सुकैना से जुदाई क्या है, वो जो नाना से बिछड़ जाने का गम जानते हैं, वो जो नाना से बिछड़े जाने का गम जानते हैं, वो जो नाना से बिछड़ जाने का गम जानते हैं। करबला हो के वो कूफा हो के दरबारे शाम। मैं भर्ती का शेर नहीं सुना रहा आपको, ये वो कलाम है जो लखनऊ और उस इलाके उस तहजीब में पढ़ने वाला कलाम है, और मैं यहाँ लालादार में सुना रहा हूँ आपको। करबला हो के वो कूफा हो के बाजारे शाम, आले ज़हरा पे किए किसने सितम जानते हैं, आले ज़हरा पे किए किसने सितम जानते हैं। शेर बड़े हैं, लेकिन चूंकि मैंने 2-3 नाते सुनानी है तो मैं इसके आखिरी 2 शेर सुनाता हूँ और फिर फैसला करते हैं। फैसला क्या करते हैं? कहते हैं कि कोई जाने के ना जाने हमें क्या इससे गरज, कोई जाने के ना जाने हमें क्या इससे गरज, जानते हैं हमें सुल्तान उम्म जानते हैं, जानते हैं हमें सुल्तान उम्म जानते हैं। सारी दुनिया में जो अल्ताफ ने इज्जत पाई, सारी दुनिया में जो अल्ताफ ने इज्जत पाई, ये है ज़हरा तेरे बच्चों का करम जानते हैं, ये है ज़हरा तेरे बच्चों का करम
जानते हैं। बड़ी मेहरबानी। मैंने ये अपनी मर्जी से पढ़ा है, ये मैंने नहीं देखा कि कुछ चंद लोग बैठे हैं। मुझे चूंकि इस कलाम से लुत्फ अंदोज होता हूँ तो मैंने कहा चले मैं आपको भी शामिल करता हूँ। और अब मैंने जो कलाम पढ़ने हैं ये सारे ताहिर साहब की और इनकी फैमिली की फरमाइशें हैं। ये वो कलाम है जो मैं हजारों दफा पढ़ चुका हूँ और पता नहीं अभी हजारों दफा नहीं लाखों दफा पढ़ूंगा इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है ये कलाम। कई दफा ऐसा होता है मेरे आने से पहले 3-3 नाथखान पढ़ चुके होते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं शाह साहब ये आपने लिखा है तो आप पढ़ें इस कलाम को। तो चले मैं 3-3 4-4 शेर जाग रहे हैं ना सारे, तो फिर सुभान अल्लाह ते आखो ना मोहब्बत न जरा यार, खुश होके बैठे हो, दूर की महफिल है। आइए अपने लिखे हुए मशहूर कलाम 2-2 3-3 शेर मैं आपको सुनाता हूँ। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं 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 मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। क्यों मुझे को कमी आप हैं, आप हैं क्यों मुझे को कमी आप हैं, आप हैं क्यों मुझे को कमी आप हैं, आप हैं शाह खैबर शिकन शामिल पंजतन शाह खैबर शिकन शामिल पंजतन या अले या अले या अले या अले आप हैं, आप हैं या अले या अले आप हैं, आप हैं। एक शेर मैं सुनाने लगा हूं। ये शेर मैं दुनिया के किसी मुल्क में हूं, किसी खित्ते में हूं, और वहां जब भी मैं ये शेर पढ़ता हूं हमेशा ये शेर पढ़ने से पहले ये जुमले कहता हूं कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का झूठा दावा किया ना, पूरा हिंदुस्तान मौलवियों और पीरों से भरा हुआ था। एक अली का पुत्र बाहर निकला जिसे दुनिया गोलने का ताजदार मेरे अली शाह कहती है। मैं उधर का गुलाम हूं, अपनी निस्बत का इजहार कर रहा हूं। खाजाए खाजगा फातह कादियां खाजाए खाजगा फातह कादियां पीर में है रे अले, पीर में है रे अले, पीर में है रे
आप हैं, आप हैं। मैंने एक और शेर कहा सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब के लिए, आजकल पीरानी भी मंडी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा पटका बनना आ गया वो अपने नाल खाजा खाजगान पीर फलाना पीर फलाना। पीर बनना तो बड़े दूर की बात है, मुरीद बनना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने उन्होंने वो शेर अपने ऊपर मुंतबित कर लिया है जी। मैं आपको असल शेर सुनाता हूँ, शेर सुनिएगा। जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया, वो कोई और पीर नहीं है, ओसन बहुत सारे लेकिन पीर मेरे अली शाह तो बहुत अंतर है। जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया, वो पीर मेरे अली आप हैं, आप हैं पीर मेरे अली आप हैं। जली है हरफे जली का रुतबा, बुलंद बाला है सैयदाओ अली का रुतबा। पूछना है तो वक्त के किसी वली से पूछ, मेरे पीर मेरे अली का रुतबा। पीर मेरे आप हैं, आप हैं। ये जो मैं अब सुना रहा हूँ ये क्योंकि फरमाइशें हैं, ये आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये कलाम क्योंकि घर वालों की फरमाइश है, तो आए एक और बड़ा खूबसूरत कलाम, वो भी फ़कीर का ही लिखा हुआ है, और ये हजूर के की गली में मैंने कभी लिखा था, बड़ा वायरल हुआ ये, और मैंने और मेरे भाई खालिद हसनैन ने ये मिलके भी पढ़ा है। दो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ ज़रा मोहब्बत के लिए, आपकी क्योंकि फरमाइश है तो मैं नहीं चाहता कि आपकी दिलादारी हो। दो शेर सुनाता हूँ। बेतलब भी यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भीख, बेतलब भीख यहाँ मिलती है, आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है, आते जाते। और ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। अपना मदफन भी मुकद्दर से जो बन जाता बकी, फिर क्या होता हश्र में आपके कदमों से उठाए जाते, हश्र में आपके कदमों से उठाए जाते। ये तो सरकार की रहमत ने हमें थाम लिया, वरना दर दर पे है, वरना दर दर पे यूं ही ठोकरे खाए जाते, वरना दर दर पे यूं ही ठोकरे खाए जाते, वरना दर दर पे वो मेरे दिल के धड़कने की सदा सुनते हैं, इसलिए हर्फ ज़बां पर नहीं लाए जाते, इसलिए हर्फ
ज़बां पर नहीं लाए जाते हम कहाँ होते लाला दार आले सोचियो कदे इस गल हम कहाँ होते कहाँ होती ये महफिल अल्ताफ खाके करबल पे अगर सर न कटाए जाते खाके करबल पे अगर सर न कटाए जाते ये वो दर है कि जहां दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की फरमाइश है और वो इस वक्त सुन भी रहे हैं टेलीफोन के ऊपर लंदन से। वो एक फरमाइश है और ये भी बड़ी खूबसूरत फरमाइश है। जैसे वो खुद खूबसूरत है ऐसी खूबसूरत फरमाइश उन्होंने की है। सुनाऊं एक नात? मैं तो वैसे पूछना पे तो पढ़नी तो मैं वैसे भी है ही है। कि अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। जिस जगह ते असी रख के पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ने वाले हैं पता है भी मैं किथे रख के पे पढ़ना। ये कोई भाई ना पुत्र इथे रख के पे पढ़ना है। मैंने हुजूर की बारगाह में एक ही दुआ मांगी है जब भी गया हूं। बाकी तो हर नेमत अता हुई है मुझे अल्लाह के फजल से। मैंने हुजूर के कदमों में खड़े होकर एक ही दुआ मांगी, या रसूलल्लाह मैं अगर बुढ़ा भी हो जावा ना तो मेरी आवाज ना बुढ़ा ना करे हो, क्योंकि इस आवाज में मैं सारी जिंदगी मरण तक थोड़े गीत गाने हैं जी। इस वास्ते मैं इत्थे डट के पढ़ना अल्लाह ना फजल है। ये असीं नाल ही लैके जासा इंशाअल्लाह जी। जरा मिल के कहते हैं सुभान अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। किसी को क्यों हाल दिल सुनाए, किसी को क्यों राज़दा बनाए। आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए
आपके होते हुए सोनिया क्यों किसी के सर पे जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। और मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए गम क्यों मेरे पास आए। और ये मजा आ रहा है ना आपको? ऐसी 100 बंदा भी नहीं बैठे हैं, लेकिन मोहब्बत वाले बैठे हो तो लुत्फ ले रहे हो, मैं भी ले रहा लुत्फ, तुसी भी ले रहे हो। मैंने कहा ना मजमा कोई अहमियत नहीं रखता, मजमे की कोई हैसियत नहीं, उसमें सिर्फ सर होते हैं। जो सर के अंदर चीज होती है ना वो असल चीज होती है, वो चीज होनी चाहिए जो सर के अंदर हो। तो वैसे सर फिरे भी बड़े होने, लेकिन सर के अंदर वाली चीज सलामत हो तो फिर थोड़े से भी हो ना वो बहुत होते हैं। हाल दिल किसको सुनाए। एक शेर पेश कर रहा हूं, ये शेर इस रात का बहुत कम पढ़ा जाता है। हमने उलमा से सुना कि फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हशर वाले दिन हिसाब किताब भी होसी, पर असी जेडे असूर ने गुलाम ना जिन्होंने दामन कुछ नहीं, मैं तुहाडी गल नहीं करना, मैं अपने नहीं गल करना भी जेडे खाली दामन आ साडा के हजूर मुकाम महमूद अली कुर्सी ते होसन, रब की कुदरत वाली निगाहें अपने महबूब के चेहरे पे जमी होंगी। इस तरह जब महबूब को देख रहा होगा उसका रब, ते वसीम चिश्ती ते तेरी ते मेरी फिर के हैसियत है। गल और करने लगा मैं, के शान महबूबी, शेर न मजा लाए उधर, के शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन। वहां कौन देखेगा खताएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए। बाकी यार जिंदा और सोबत बाकी आपकी फरमाइशें मुझे पता है कुछ रह गई हैं, लेकिन आखिरी अगले साल ये फरमाइश रह गई थी, वैसे मैं कहना था अगली बार छोड़ दूंगा। चलें, ये भी एक फकीर की ये नात है लिखी हुई, ये भी। और कभी आप, क्योंकि मैं सोशल मीडिया का बंदा तो नहीं हूँ, मुझे सोशल मीडिया वाले बताते हैं कि 2 नातें ऐसी हैं जो मिलियंस में उसके व्यूअर्स हैं। एक ये जो अभी जिसकी वसीम ने फरमाइश की, और अभी जो मैंने सुनाई है हाल दिल किसको सुनाए, ये पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। ये जो नात अभी सुनाने लगा हूँ, मैं ब्रेडफोर्ड में था इंग्लैंड में, यूसुफ मेमन मरहूम थे मेरे साथ और कुछ और मेरे दोस्त थे। तो हम मोटरवे के ऊपर जा रहे थे तो बर्फ थी, बड़ी शदीद बर्फबारी हो रही थी, फंस गए आप वहाँ पे। M62 एक मोटरवे है, तो वहाँ मेरे एक दोस्त मेरे जो साथ थे उन्होंने मुझे एक मिसरा दिया, उन्होंने कहा शाह साहब इसके ऊपर नात लिखें। फंसे हुए सा, फिर उसने किसा पुकारा ना, ज़रूर ही तो पुकारना चाहिए था। फिर सरकार को मैंने पुकारा। वहाँ से मैनचेस्टर आते हुए मैंने 22 अशार लिखे, 3 या 4 शेर सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। के नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं,
बस सी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगे। और ये सुना है ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल। कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगे। कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगे। उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने। और कैसा मुख्तार के खुल्द में बसे वो ही जा सकता है, जिसको हसन के बाबा की इजाजत। खुल्द में बस वही जा सकता है, जिसको हसन के बाबा की इजाजत होगी। और वो शेर जो वसीम चिश्ती ने कहा, ये बड़ी लज्जत लेके सुनने वाला शेर है। जरा मंजर देखे ना, मैदान क़यामत, बड़े बड़े जुबे थे, कुबे वाले थे, दस्तारा लेनी दौड़ लगी उसी, जिन्हें हम दुनिया में बड़ा समझते हैं ना, ये पता नहीं क्या क्या भलाए हैं। क़यामत वाले दिन खोल के पता लग जाती कौन क्या है, पता चल जाएगा खोटा क्या है और खरा क्या है। ऐसे में जब बाप बेटे को और माँ अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर देगी, सबकी दौड़ लगी होगी, और ऐसे में मेरे सरकार की सवारी आएगी। मंजर तो देखे ना जरा, जब हुजूर उतरेंगे ना मैदान माशर में, तो मंजर क्या होगा कि हश्र का दिन भी, हश्र का दिन, हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा के जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे। हाँ जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, वो आएंगे जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे। फिर क़यामत पे भी खुद के क़यामत जुल्फ लहरा
वो जब आएंगे हाँ जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर क़यामत पे भी खुद के क़यामत होगे। तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सना खाने मुस्तफा। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। हर कोई कहता होगा कि चश्म मस्ते अजब जुल्फ दराज़े अजब हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर की हिम्मत भरिया। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा कि जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे फिर क़यामत पे भी खुद होगी। मैं चाहता हूं कि इसी नात के शेर में के मजे में आप जाएं। अब मैं इसके बाद और कुछ भी नहीं पढ़ता।